हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी तैयारी में लगे होंगे। आप लोगों के लिए ना मैंने आज का डाटा जो था, आज का करंट अफेयर था, वो रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्डेड क्लास डाल रहा हूँ। इसके बाद आपकी एक दो क्लासेस और होंगी, ठीक है ना। तो आज के जो है ना करंट अफेयर पे आते हैं, ठीक है। और आज का डाटा थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मैं डेली ना लेट इसलिए डालता हूँ, मेरे को थोड़ा डाटा एनालाइज करने में टाइम लगता है। एक दो तीन क्वेश्चन से काम नहीं चलता, ठीक है ना। इसलिए मैं लेट डालता हूँ। तो आप लोग एक बार ना इस डाटा से गो थ्रू हो जाइए, ताकि ना आपके एग्जाम में इस डाटा से श्योरली कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको पता है ना, कल बजट सत्र भी शुरू हो गया है, तो वहां से भी कुछ डाटा निकल के आया है। तो एक बार उसको भी देख लेंगे, ठीक है ना, ताकि फिर आर्थिक सर्वेक्षण सर्वेक्षण में ना आए, जब आपको दिक्कत ना आए। तो करें शुरू फिर। जैसे मैंने फोटो डाली हुई है ना, दिख रही होगी आपको। ये कौन है? हमारे राज्यपाल जी। राज्यपाल जी का बजट से पहले क्या होता है? अभिभाषण होता है ना, ठीक है। ये डाली हुई है मैंने। सिक्स लेन ट्राई सिटी न्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर। चलें, चलो पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है आपका। अभी जो है ना, एक महेंद्रगढ़ के मेजर हैं आर्मी के अंदर, मेजर अनिरुद्ध यादव। कौन? मेजर अनिरुद्ध यादव। इन्होंने सबसे बड़े दल के साथ मिलके जो है ना एवरेस्ट फतेह किया है, और एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो जो इस दल में शामिल थे ना, वो अपने हरियाणा से महेंद्रगढ़ के कौन थे? अनिरुद्ध यादव, मेजर अनिरुद्ध यादव। और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। तो इसका आंसर महेंद्रगढ़ होगा। और इनका जो गांव है ना, वो पालड़ी पनिहारा के हैं, ठीक है। और भारतीय सेना ने अभी जो अपना जो मनाया था ना, जो अभियान था, वो था आपका सिल्वर जुबली एवरेस्ट अभियान, ठीक है। कौन सा था? सिल्वर जुबली एवरेस्ट अभियान, ठीक है। 27 मई 2025 को यह उपलब्धि हासिल की थी इस दल में जो है ना। ये लेकिन अभी शो हुआ है। हासिल तो इन्होंने 2025 में ही कर ली थी, लेकिन अभी जो है ना ये रिपोर्ट आई है। 22 सैन्य सदस्य थे इसमें, 22 तो सैनिक थे, अपने सैनिक। और 27 शेरपा। शेरपा आपको पता है ना, जो वहाँ ऊपर तक लेके जाते हैं, जो नेपाल के होते हैं, जिनको पता होता है, ठीक है ना, रास्तों का। तो वो 27 शेरपा शामिल थे, और अभी तक का सबसे बड़ा दल है जिसने एक साथ मिलके जो है माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखें। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। ये क्वेश्चन भी अच्छा है आपका। 2025-26 के लिए हरियाणा के डी प्लान बजट खर्च में कौन सा जिला सबसे निचले स्थान पर रहा है? डी प्लान बजट क्या होता है? एक्चुअली डी प्लान बजट जो टोटल था ना, डी प्लान, वो था 400 करोड़ का। मतलब 400 करोड़ रुपए जो है ना दिए गए थे बजट में, किसके लिए? डी प्लान के लिए। जिसमें क्या होता है? डी प्लान का फुल फॉर्म होता है आपका डिस्ट्रिक्ट प्लान। डिस्ट्रिक्ट प्लान मतलब हर जिले को पैसे दिए जाते हैं, और उसमें से कितना परसेंट आपको खर्च करना होता है, वो लगभग पूरा खर्च करना होता है। लेकिन क्या है ना, कि हरियाणा में वो बहुत कम खर्च हुए हैं। टोटल जो है ना, उसका 66% ही खर्च हो पाया है। 300 करोड़ का जो है, 300 करोड़ रुपए का सिर्फ 66% ही खर्च हो पाया है। कितना? 66% ही खर्च हुआ है, ठीक है। खर्च नहीं हो पाया है, सॉरी, 300 करोड़ का 66% तो जो है खर्च ही नहीं हो पाया है, ठीक है ना। तो तो सोच लो आप कितना जो है इन्होंने खर्च किया है। इन्होंने सिर्फ 34% के करीब खर्च किया है। सिर्फ कितना खर्च किया है? 34%, ठीक है। और जो सबसे कम किया है, निचला स्थान पे कौन आया? गुरुग्राम। गुरुग्राम ने जो है सबसे कम खर्च किया है, ठीक है। गुरुग्राम ने मात्र 4.30% खर्च के साथ जो है सबसे पीछे है, जबकि फरीदाबाद जो है वो 70.79% खर्च के साथ पहले स्थान पर है। फरीदाबाद ने ज्यादा किया है इसमें से खर्च। तो ये डाटा भी आप बार एक बार इसके गो थ्रू हो जाना, ठीक है। एक ये अच्छा प्रोजेक्ट है। ट्राई सिटी जो है ना, ट्राई सिटी तो आपको पता है किस चीज को कहते हैं। एक तो चंडीगढ़ हो गया, एक मोहाली हो गया, एक पंचकुला होगा, ठीक है। इसके लिए जो है ना, अभी नितिन गडकरी साहब ने, जो अपने रेलवे मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या किया है ना, रेलवे नहीं, रोड मिनिस्टर हैं जो अपने रोड एंड ट्रांसपोर्ट के, ठीक है ना। उन्होंने 6 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर की अनुमानित लागत जो बताई है, मतलब वो मंजूर कर दिया है। तो उसकी अनुमानित लागत जो है ना, वो है 1463.95 करोड़, ठीक है। नितिन गडकरी ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। और इसमें जो है ना, हमारा कौन सा एरिया आएगा? इसमें हमारा आएगा पंचकुला, ठीक है। तो इसलिए भी ये जरूरी है, पूछी जा सकती है। चंडीगढ़ भी है, तो इसलिए पूछा जा सकता है। और यह नया हाईवे जो है ना, ये NH 205A, ये अम्बाड़ा से शुरू होके और डेरा बसी चंडीगढ़, अम्बाड़ा को, डेरा बसी को, चंडीगढ़ को सीधे जीरकपुर बाईपास से जोड़ेगा,
ठीक है, ये भी जरूरी है। ग्रीनफील्ड कॉरिडोर ही पूछ लें आप लोगों से, 6 लेन का ग्रीनफील्ड कॉरिडोर कहाँ बनने जा रहा है, उसमें हरियाणा का कौन सा एरिया शामिल है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए जरूरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। ये भी है एक क्वेश्चन। कुरुक्षेत्र को जो है ना कई साल पहले यानी कि 2017 के अंदर जो है ना वृंदावन की तर्ज पर विकसित करने का सरकार ने फैसला लिया था, लेकिन जो है उसके लिए जो है ना इनको जमीन चाहिए थी। कितनी जमीन चाहिए थी उनको? करीब एक मिनट, हाँ, उनको जो है ना उस टाइम पे स्टार्टिंग में तो इन्होंने 200 एकड़ की जमीन जो है मांगी थी, और उसके बाद जो है इन्होंने फिर 500 एकड़ की मांगी। लास्ट में इन्होंने अब जो है ना 1000 एकड़ कर दिया है, लेकिन इसके लिए कोई आवेदन आया नहीं है, किसी किसान ने ऑफर की नहीं है। ठीक है, तो आप लोग बस इतना याद रखना कि कुरुक्षेत्र को जो है किसके तर्ज पर, ज्योति सर को जो है किसके तर्ज पर जो है विकसित करने का जो सरकार का लक्ष्य है वो किसका तर्ज पे है? वो है आपके वृंदावन के। ठीक है, और अब इन्होंने 1000 एकड़ के लिए जो है ना जमीन खरीदने का लक्ष्य रखा है। कितना? 1000 एकड़। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। और इसके लिए जो है ना ई भूमि पोर्टल जो है आपका, कौन सा? ई भूमि पोर्टल। कौन सा? ई भूमि पोर्टल के जरिए किसानों से जो है आवेदन मांगे थे, तो इसको भी याद रखना आप, ई भूमि पोर्टल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। हरियाणा के किन शहरों में, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, हरियाणा के किन शहरों में बायोसेफ्टी लैब्स लेवल 2 स्थापित की जाएंगी? ये आएगा आपका हिसार, रायपुर और सोनीपत। ठीक है ना, किसमें? हिसार, रायपुर और सोनीपत के अंदर स्थापित की जाएंगी। जो हमारे पशुपालन और कृषि मंत्री हैं वो कौन है? श्याम सिंह राणा। इनके अनुसार क्या है ना कि सरकारी, और इन्होंने एक और जो है घोषणा की है, वो क्या की है? जो सरकारी अस्पताल है ना उनमें अभी तक जो कुछ चार्ज किया जाता था बीमार पशुओं का जो ब्लड टेस्ट होता था उसमें, लेकिन अब वो जो है ना बिल्कुल निःशुल्क होंगे। और पहले ये जो सुविधा थी ना बीमार पशुओं के ब्लड टेस्ट की, वो सिर्फ हिसार में अवेलेबल थी, हिसार की लुवास यूनिवर्सिटी के अंदर। लेकिन अब ये है ना, ये हर जिले के अंदर जो है, हर जिले के अंदर जो है जो हर हॉस्पिटल के अंदर, पशु अस्पताल के अंदर जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और जो बायोसेफ्टी लैब्स होगा ना लेवल 2, इसका जरूर ध्यान रखना। ये कहाँ कहाँ शुरू की जाएंगी? तो हिसार में, एक रायपुर रानी में और एक सोनीपत में, यहाँ शुरू की जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए चलिए इस क्वेश्चन में देखिए। हरियाणा सरकार के रोड मैप के अनुसार अगले वर्ष प्रदेश में कितने महिला पुलिस थाने खोले जाएंगे? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है पुलिस वालों के लिए और कांस्टेबल वालों के लिए, उनके फील्ड से क्वेश्चन जो आएंगे उसमें। ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, तो इसका भी ध्यान रखना। तो इसमें जो है ना 7, ये राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में जो है ना सरकार का जो है रोड मैप पढ़ा था ना, कि सरकार का रोड मैप क्या है, उसका उसका जो है इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है ना, तो उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है ना, तो इसमें जो है ना 7 जो है ना 7 नए पुलिस थाने जो है ना, 7 महिला पुलिस थाने खोले जाएंगे। कितने? महिला पुलिस थाने 7, महिला पुलिस थाने कितने खोले जाएंगे? 7। और अभी तक कितने हैं? अभी तक है 33 महिला पुलिस थाने। कमेंट में मेरे को बताना महिला पुलिस थानों की शुरुआत कब की गई थी। और जो 7 जो जहाँ खोले जाएंगे ना, वो है एक तो लोहारू, एक बरवाड़ा, एक नरवाना, एक समालखा, एक महम, और एक जो है रादौर, और एक आपका पिहोवा। इनमें जो है ना 7 महिला थाने खोले जाएंगे, और वर्तमान में 33 है, ये मैं आपको बता चुका। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये बताओ, हरियाणा सरकार ने आगामी लक्ष्य के अनुसार प्रदेश में कितनी ड्रोन दीदी तैयार करने का लक्ष्य रखा है? तो कितनी ड्रोन दीदी तैयार करने का लक्ष्य रखा है? ये रखा है 1350 का। ठीक है, और राज्यपाल ने ही बताया है ये। आगामी वर्ष में जो है ना 1350 ड्रोन दीदी आपको पता है, जो ड्रोन का इस्तेमाल करना सिखाया जाएगा उनको एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है, और उनके बिजनेस के अंदर, मतलब हर जगह टेक्नोलॉजी से जो है ना उनको लेस किया जाएगा। ड्रोन दीदी के अंदर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है ना, प्रशिक्षण दिया जाएगा। और जो लखपति दीदी है, जो केंद्र सरकार की तरफ से जो है बजट में भी घोषणा की थी कि हम लखपति दीदी में जो है 5 करोड़ के लगभग जो है महिलाओं को शामिल करने की उनकी योजना है। उसमें जो है ना प्रदेश की 1.6 लाख महिलाएं जो है ना लखपति दीदी बन चुकी हैं। ये डाटा भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के अंदर, कि अब तक जो है हरियाणा में कितनी जो है ना महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। तो 1.06 लाख महिलाएं, इसका भी आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए।
ये देखिए, ये क्वेश्चन भी अच्छा। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, HORC जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, किस वर्ष तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है इसको? हरियाणा रेल ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को जो है ना 2029 तक को पूरा करने के लिए रखा गया है, ठीक है। और ये जो है ना, ये एक्चुअल में जो है डेवलपमेंट के अंदर गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि जो है ना सामान जो है ना इधर उधर लाने ले जाने के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलेगा। और आपको पता है ये चीज़ें डेवलपमेंट के लिए कितनी ज़रूरी होती हैं। और इसमें जो है ना प्राथमिक सेक्शन जो है ना वो मानेसर और पातली मालगाड़ियों के लिए खोला जा चुका है ऑलरेडी, ठीक है ना। जहाँ पे मानेसर आपको पता है हब है इंडस्ट्रीज का, और ठीक है ना, तो वहाँ पे जो है इसके लिए ये सुविधा उपलब्ध जो है शुरू कर चुके हैं। और जो इसका लक्ष्य रखा गया है ये 2019, और जो है कितने की लागत आएगी इस पे? 11,607 करोड़ रुपए की लागत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। हरियाणा राज्य ने राज्य की सभी 12 फुट चौड़ी सड़कों को 18 फुट चौड़ा करने का काम कब तक का पूरा करने का लक्ष्य? इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है और लक्ष्य पूछे जाते हैं हरियाणा के, ठीक है ना। तो इसलिए इसका भी ध्यान रखना, ये मार्च 2027 में जो है इसको पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एक बार दिमाग से जो डाटा है मेन मेन थोड़ा सा हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी तक जो है ना वो टोटल जो टारगेट किया है वो किया है 2225 किलोमीटर सड़कों को चौड़ा किया जाना है। इनमें से 1275 किलोमीटर का काम जो है ना मार्च 2026 तक और मार्च 2027 तक पूरा होगा, ठीक है। तो मार्च 2026 तक जो है 1275 का, और जो टोटल होगा वो आपका कब तक होगा? मार्च 2027 तक, ठीक है। चलिए, ये कुछ फैक्ट्स हैं इसके अंदर जो महत्वपूर्ण हैं, जो आज के जो है उसमें कल के अभिभाषण में थे, जो मैंने डाल दिए हैं। तो एक बार इनको देख लेना आप लोग, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सीवेज ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाएगा? प्रदेश में नए 13 सीवेज ट्रीटमेंट प्लान बनाए जाएंगे, STP जो है, ठीक है ना। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे यमुना को स्वच्छ करने के लिए, यमुना नदी को स्वच्छ करने के लिए। और ये डाटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछा ही जाता है, आपको पता है। जो जगमग गांव योजना है ना, इसके तहत अभी तक जो है ना 6019 गांवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। ये डाटा भी आप लोग याद रखना। हालांकि ये जब आर्थिक सर्वेक्षण आएगा अपना तब भी मैं करवाऊंगा पूरा का पूरा, लेकिन एक बार अब देख लोगे, एक बार तब देख लोगे, समझ में आ जाएगा, आपको याद रह जाएगा। तो 6019 लोगों को जो है 24 घंटे जो है बिजली दी जा रही है, ठीक है। कनेक्टिविटी में क्या है? कनेक्टिविटी किससे? ब्रॉडबैंड से, हाई स्पीड से। जो 82% जो ग्राम पंचायतें हैं ना उनके साथ कनेक्टिविटी, उनकी कनेक्टिविटी जो है ना स्थापित हो चुकी है। कितने? 82%। और इसमें जो है ना टोटल जो उनका लक्ष्य है वो कनेक्टिविटी के अंदर जो है ना वो 6222 गांवों का है। 6222 गांवों को जो है हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ना है। इसमें से कितना हो चुका है? 82% हो चुका है। कितना हो चुका है? 82%। एक मिनट, कितना हो चुका है? 82%, 82, ठीक है। फिर आता है आपका, ये तो आपको पता ही होगा, रामजीवी जो मनरेगा के तहत शुरू हुई है नई योजना, उसमें 125 दिन की मजदूरी निश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। तो ये कुछ डाटा था इम्पोर्टेंट जो आप लोगों को मेरे को बताना था, ठीक है। और जो है बस यही था जो था आज का जो डाटा था। कल जो है ना हम थोड़ा सा और एक जो है आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। डाटा जो है इम्पोर्टेंट, तो आप लोग ध्यान रखना। देख लिया होगा ना आपने ये सब, ठीक है ना। लगभग सारे हो ही गए। हम्म, ठीक है। एक फैक्ट और है जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसको नोट कर लें, पता नहीं वो कहाँ गया। एक फैक्ट और था आज के में, जो छात्रवृत्ति मिलती है ना उसका दायरा बढ़ा दिया गया है। 1-1 लाख रुपए की छात्रवृत्ति मिलती थी, आपको पता है ना किसके तहत मिलती थी? 1-1 लाख रुपए की छात्रवृत्ति ये मिलती थी कल्पना चावला स्कॉलरशिप के तहत। किसके तहत? कल्पना चावला जो है स्कॉलरशिप के तहत मिलती थी, स्कॉलरशिप के तहत। इसका दायरा बढ़ा दिया है, अब जो है ना ये 250 लड़कियों को मिलेगी। कितनी? 250 लड़कियों को मिलेगी। ये भी आप इसमें नोट कर लेना, ठीक है ना। तो ये था आपका इम्पोर्टेंट डाटा जो मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। तो धन्यवाद आप लोगों का देखने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, वो लाइव हो गया आप लोग। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। थैंक यू।